चलिए सीधे इस बेहद गंभीर और जटिल मुद्दे पर आते हैं। हॉर्मूज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर छाए उन घने काले तूफानी बादलों की कल्पना कीजिए। नीचे समुद्र में विशाल तेल टैंकर फंसे हुए हैं और अमेरिका और ईरान के जंगी जहाज बिल्कुल आमने सामने डटे हैं। सच में माहौल इतना तनावपूर्ण है कि जैसे कोई हॉलीवुड की वॉर फिल्म चल रही हो। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये इस वक्त की बिल्कुल असली जमीनी हकीकत है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कागजों पर बंद कमरों के पीछे शांति वार्ता और सीजफायर चल रहा है, तो फिर रात के अंधेरे में आसमान मिसाइलों की रोशनी से क्यों दहल रहा है? अजीब है ना? खैर, मध्य पूर्व में इस समय जो गहरे विरोधाभास पनप रहे हैं, उन्हें समझने के लिए यही सवाल हमारी सबसे बड़ी चाबी है। इस पूरी अफरा-तफरी को डीकोड करने के लिए हम इस एक्सप्लेनर में एक सीधा सा रोड मैप फॉलो करेंगे। यूएई पर हमला, अमेरिका का पलटवार, ठप पड़े ट्रेड रूट्स, इस साइलेंट वॉर का अजीब विरोधाभास, तेल की कीमतों में आया जबरदस्त उछाल और सबसे आखिर में इस पूरे शतरंज के खेल की बिसात। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, यूएई पर हमला, आसमान में मिसाइलें। शुरुआत करते हैं उन शुरुआती धमाकों से, जब रातों रात यूनाइटेड अरब एमिरेट की ऑयल रिफाइनरियों पर भयंकर हवाई हमले हुए और रेगिस्तान का आसमान आग के गोलों से गूंज उठा। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है ईरान के इन हमलों का स्केल। जरा सोचिए, 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन। एयर डिफेंस ने कुछ को हवा में ही रोक दिया, बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद फुजैरा के पेट्रोलियम हब, रिफाइनरियों और एडनॉक से जुड़े एक तेल टैंकर पर भयानक आग लग गई। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये तबाही का एक बहुत बड़ा मंजर था। तो फुजैरा को ही क्यों चुना गया? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। दरअसल ये बंदरगाह बेहद अहम है क्योंकि यहाँ हबशान फुजैरा पाइपलाइन मौजूद है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि यूएई हॉर्मूज के खतरनाक रास्ते को छोड़कर इस पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित तेल एक्सपोर्ट कर सकता है। तो साफ है, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी जिसका इकलौता मकसद उस सेफ रूट को ही सीधे निशाने पर लेना था। भाग 2, अमेरिकी जवाबी कार्रवाई, संकरे पानी में युद्ध। यूएई पर हुए इन हमलों के बाद अमेरिका भी शांत नहीं बैठने वाला था। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने समुद्र में अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत तुरंत मोर्चा संभाला। अब यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने आईआरजीसी की सिर्फ उन फास्ट बोट्स को निशाना बनाया जो आम जहाज़ों को परेशान कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान का कड़ा दावा है कि अमेरिका ने पैसेंजर नाव पर हमला किया, जिससे 5 आम नागरिकों की जान गई और उन्होंने इसे एक सीधा अपराध बताया। इसे ही कहते हैं वॉर का धुंधलापन, जहां दोनों पक्ष बुनियादी बातों पर ही एक दूसरे से बिल्कुल सहमत नहीं है। और यहीं से जैसे को तैसा वाला माहौल एकदम चरम पर पहुंच जाता है। अमेरिकी सेंटकॉम के डेटा के मुताबिक उनके हेलीकॉप्टर्स ने हॉर्मूज में ईरान की 6 से 7 छोटी तेज नावों को डुबो दिया। मतलब एडवांस्ड अमेरिकी सेना अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है ताकि ईरान की उन छोटी लेकिन खतरनाक नौसैनिक ताकतों को खत्म किया जा सके जो इस संकरे इलाके में गजब का गुरिल्ला युद्ध कर सकती हैं। भाग 3, अवरुद्ध व्यापार मार्ग, व्यापारिक जहाज़ों के लिए एक असंभव विकल्प। चलिए अब इस मिलिट्री एक्शन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। इस वक्त हर मालवाहक जहाज एक नामुमकिन सी दुविधा में फंसा है। जरा इस टेबल को देखिए। अगर जहाज अमेरिका के ग्रीन रूट से जाते हैं तो उन्हें ईरानी सेना के सीधे हमलों का डर है। अगर वे ईरान के ब्लू रूट की तरफ मुड़ते हैं तो अमेरिकी सेना उन्हें जब्त कर सकती है, और अगर वो कोई तीसरा रास्ता निकालें तो वहां ईरान ने इतनी माइन्स बिछा रखी हैं कि पूरा जहाज ही तबाह हो जाए। लिटरली ये पूरा रास्ता अब एक मौत का जाल बन चुका है। और इसका जमीनी नतीजा क्या हुआ? 0 मूवमेंट, एकदम शून्य गतिशीलता। बड़े बड़े कार्गो जहाज इस पतले से समुद्री रास्ते में बिल्कुल थम गए हैं। चारों तरफ भारी मिलिट्री, ऊपर मंडराते हुए ड्रोन्स और सन्नाटा। कोई भी सुरक्षित आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दुनिया का पूरा व्यापारिक बेड़ा अनजाने में ही सही भू राजनीतिक मोहरा बनकर इस खामोशी में फंस गया है। भाग 4, शांत युद्ध का विरोधाभास, सीज फायर वार्ता बनाम जमीनी हकीकत। अब हम उस अजीब से विरोधाभास की बात करेंगे जो सच कहूं तो इस पूरे संघर्ष की सबसे हैरान करने वाली बात है। ये एक बहुत ही अजीब सिचुएशन है।
एक तरफ शांत फॉर्मल कमरों में बड़े बड़े डिप्लोमैट्स बैक चैनल के जरिए सीज फायर की बातें कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ समुद्र में भयंकर लड़ाई चल रही है, प्रॉक्सी हमले हो रहे हैं और ईरान के दयार पोर्ट पर रहस्यमयी तरीके से जहाज़ों में आग लग रही है। मतलब कागज पर शांति और समुद्र में आग, है ना अजीब? सैन्य भाषा में इस पूरे खेल को ग्रे जोन वॉरफेयर कहते हैं, और ये शब्द मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये शांति और एक फुल स्केल वॉर के बीच का वो ग्रे एरिया है जहां दोनों पक्ष छिपकर वार करते हैं, सीधा युद्ध घोषित किए बिना युद्ध विराम का नाटक करते हुए भी अपने अपने सैन्य हमले जारी रखना। यही इसकी असलियत है। भाग 5, वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल, आर्थिक लहर का प्रभाव। अब इस एक्सप्लेनर में हमें सैन्य हमलों से थोड़ा पीछे हटकर ये देखना होगा कि पूरी दुनिया के लिए दांव पर क्या लगा है। आसमान छूते हुए तेल के इन आंकड़ों को देखिए। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में 7% का जबरदस्त उछाल आ चुका है। ब्रेंट क्रूड $113 पर और ओपेक बास्केट $121 पर पहुंच गया है। और सच बताऊं तो यही वो सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका इस तनाव को सीधे युद्ध की बजाय एक शांत युद्ध ही बनाए रखना चाहता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में पहले से ही पैनिक फैला हुआ है। तो अहम बात यह है कि इस युद्ध को किस नजरिए से देखा जाता है, ये बहुत मैटर करता है। अगर इसे आधिकारिक तौर पर एक फुल स्केल युद्ध घोषित कर दिया जाए तो तेल की कीमतें इस कदर बेकाबू हो जाएंगी कि पूरी दुनिया में एक भयानक आर्थिक संकट आ जाएगा। तो लड़ना भी है, लेकिन दुनिया को ये भी दिखाना है कि सब कंट्रोल में है। भाग 6, भू राजनीतिक शतरंज, सत्ता और वर्चस्व की जंग। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और समझते हैं कि पर्दे के पीछे दोनों देशों का असली एंड गेम क्या है। अमेरिका की तरफ से एक बेहद सख्त चेतावनी आई है, कोट, हम उन्हें धरती से मिटा देंगे, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार हैं। ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसका सीधा सा मकसद है अपनी बेतहाशा सैन्य ताकत का डर दिखाना, ताकि प्रोजेक्ट फ्रीडम के रास्ते में कोई और रुकावट न आए। लेकिन क्या सिर्फ हाईटेक हथियार होना ही काफी है? काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि आप चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप भूगोल को नहीं हरा सकते। फारस की खाड़ी का ये पतला सा जलमार्ग, समंदर में बिछी माइंस और तेज गति वाली छोटी नावें, ये सब ईरान की छापामार रणनीतियों के लिए एकदम परफेक्ट हैं। यहाँ महज तकनीकी श्रेष्ठता जीत की गारंटी नहीं दे सकते। तो ईरान की रणनीति क्या है? वो इतनी जोरदार लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? दरअसल उनकी स्ट्रैटेजी बहुत साफ है, समय खरीदना और एक फुल स्केल वॉर से बचना, साथ ही अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाना और चीन तक जाने वाले तेल के रास्तों को सुरक्षित रखना। लेकिन सबसे बड़ी बात, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर अपना कंट्रोल बनाए रखना, क्योंकि ग्लोबल स्टेज पर जब भी कोई डील होगी तो ये कंट्रोल ही उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड या नेगोशिएटिंग पावर होगा। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या हॉर्मुज़ में वर्चस्व की यह लड़ाई पूरी दुनिया में आग लगा देगी, या फिर ये यूं ही एक शांत युद्ध बनकर रह जाएगी? ये तो साफ है कि पावर का ये डगमगाता हुआ बैलेंस एक बहुत बड़े वैश्विक आर्थिक बारूद के ढेर पर बैठा है। आगे जो भी होगा उसकी गूंज यकीनन पूरी दुनिया में सुनाई देगी।